ऑलराइट, दिस क्वेश्चन जो है डिस्कस होमवर्क में था. Could you get the answer of this? A1 V1 से V2 ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से फिर बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सी इक्वेशन से पहले V2 मिल गया है, एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया तो वेलोसिटी डबल हो गई है ना. ऑलराइट, तो फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दी यहाँ पर और यहाँ पर. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2. यहाँ पे P2 निकालना है, हाफ रो V2 स्क्वायर लगा दिया, सॉल्व किया, P2 कम्स 500. वेलोसिटी बढ़ गई, देखो यहाँ पे नैरो हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई है तो यहाँ पे प्रेशर कम है. वेलोसिटी इज मोर, pressure at this point is less. If velocity increases, pressure decreases. ठीक है, velocity increases, pressure decreases. Are you there? तुम लोग हो? Yes, sir. आवाज आ रही? All right. ठीक है, तो no problem. 500 Pascal is the right answer. स्पीड ऑफ ए फ्लक्स निकाल लिया था हम लोगों ने, √2gh होता है. और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंट है रेशो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला. तो इसका क्वेश्चन दिया था हमने, देखो ये वाला A1/A2 दिया है 0.1. A1 इज द एरिया. हाइट जो है इन्होंने टोटल हाइट 3 मीटर दी है और होल जो है बॉटम से 52.5 है. तो लेकिन हमें ऊपर से डेप्थ चाहिए, h जो है डेप्थ, h इज द डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द टॉप सरफेस. तो माइनस कर लिया तो h इतना आ गया. इस वो जो फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कर दी जो हमने डिराइव किया था. ठीक है, तो इट कम्स 50 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज v स्क्वायर है तो यूनिट भी वैसे ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट, एक तो ये तुम्हें h जो है टॉप सरफेस से निकालना पड़ता है, बॉटम से नहीं. 50 आ जाएगा. सम ऑफ योर डन इट राइट. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, इसके स्नैपशॉट लो और सॉल्व एंड सेंड इट. दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी है ये कंपैरेटिवली. यू कैन गेट द राइट आंसर. नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो जल्दी से. ओके, आगे देखते हैं. ये क्वेश्चन भी वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का है. देखो ये रेंज निकालनी था बहुत. ये टोटल हाइट h है और डेप्थ, होल की डेप्थ स्मॉल h है. ये रेंज कितनी आएगी? तो वेलोसिटी, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं. v√2gh होता है ना, और काइनेमेटिक इक्वेशन लग जाती है इसमें. दिस इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल, जैसे हमने वो टोरिसेलीज इक्वेशन से किया. ये टोरिसेली इक्वेशन, टोरिसेली लॉ से हमने देखा कि सेम एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो ग्राउंड में भी या तो बर्नौलीज इक्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर ग्राउंड में काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं. ये हाइट कितनी होगी? हाउ मच विल बी दिस हाइट? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, है ना. तो टाइम कितना लगेगा? T इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट
अपॉन 2g, है ना, ये होता है ना फार्मूला वर्टिकल डायरेक्शन में, y इज इक्वल टू हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो ये y कितना आएगा, माइनस h माइनस g इंटू टी स्क्वायर। डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज रूट ऑफ h माइनस h वर्टिकल हाइट अपॉन 2g। 2 ऊपर आ जाएगा इनफेक्ट, है ना। तो रेंज कितनी होगी, r विल बी वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये, इनिशियल वेलोसिटी रूट टी जी एच इंटू टाइम विच इज 2h माइनस h अपॉन g। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, ये पूरा आ जाएगा 2 4, इसको अंदर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, 4h, ठीक है, ये आ जाएगी रेंज। और सेकंड केस में फॉर मैक्सिमम रेंज dr बाई डी एच इज 0, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, है ना। तो इसको कर लो, ये अंदर देखो, इसको कर लेते हैं हम लोग, बाकी तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, अंडर रूट के अंदर ही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो एज इट इज करके देखते, चलो dr बाई डी एच इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रूट 4 बाई जी, और ये तुम्हारा हो जाएगा एच एच माइनस एच स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये पावर आगे आ जाती है, और ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएट हो जाता है, चेन रूल वाला, पावर आगे आ गई, और ऊपर कितनी पावर बचेगी, माइनस भी हो जाती है, चेन रूल से अंदर एक बार जो ब्रैकेट के अंदर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ये h का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा h माइनस 2h, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आके 0, ये भी चला जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर में आके चला जाएगा, ये तो बचेगा केवल ये, यहाँ से h इज इक्वल टू h बाई 2, therefore whole should be at midpoint for maximum range। प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पे थी, है ना, तो यहाँ पर होल मिड पॉइंट में होना चाहिए। आर मैक्स आएगा कितना, देखो आर मैक्स आएगा कितना, देयरफॉर इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो रेंज के फार्मूले में, 4h की वैल्यू r बाई 2, इक्वेशन 1 कर लो, ये वाली नहीं, ये वाली 1 फ्रॉम 1, और यहाँ पर h है, ये r बाई 2 नहीं, h बाई 2, यहाँ पर h बाई 2, एक मिनट, जी ऊपर भी था क्या, यहाँ भी एक जी था, देखो ये जी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये नीचे जी नहीं बचेगा, ठीक है। ये रूट के बाहर रखो 4, तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी नीचे आके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जी नहीं है, तो ये आ गया, है ना। तो देखो कितना आ रहा है ये अभी, 4 इंटू एच बाई 2
इंटू h/2, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो h आ गया। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? जब मिड पॉइंट पे होल्ड करेंगे और व्हाट है, मिड पॉइंट पे होल्ड करेंगे, और ये रेंज कितनी आएगी? जितना उसका कंटेनर फील्ड है पूरा ऊपर तक फील्ड है, हाइट एच तक, जितना उसमें मैक्सिमम हाइट है लिक्विड की, मिड पॉइंट पे करो तो ये भी एच आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लो, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में डाल देते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, बट दिस इज स्लाइटली इनडायरेक्ट। मल्टी कॉन्सेप्ट हो गया ये, क्लियर? आर यू देयर? Yes, sir. तो इसमें बस रिजल्ट याद कर लिया, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है तो रिजल्ट याद कर लो, है ना। कितने, एक तो रेंज कितनी आ गई थी, इसको रेंज को ठीक कर दो थोड़ा सा, जी कैंसिल हो गया था, है ना। यहाँ पर जो है रेंज कितनी आ गई थी, डायमेंशनली बैलेंस भी आनी चाहिए ना। 4 है, रूट के बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी, और h माइनस h। तो रेंज को अगर ध्यान से देखें तो ये 4 इंटू ऊपर से होल की डेप्थ h है और नीचे से होल की हाइट h माइनस h है। तो डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम टॉप एंड हाइट ऑफ द होल फ्रॉम बॉटम इंटू 4, रूट के अंदर था। मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? जब हमने डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, होल कहाँ पर हो, बीच में हो, तो मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी? जितनी हाइट है लिक्विड की उतनी, उस मोमेंट में। बाद में फिर लिक्विड लेवल चेंज हो जाता है, फिर वो चेंज हो जाती है ना। तो ये 2 पॉइंट लर्न कर लो, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है। ये कंडीशन मिल गई, होल शुड बी एट मिड पॉइंट, और वो कंडीशन के साथ रेंज जो है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है ना, इट इज द हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम बॉटम। उतनी रेंज मिल सकती है उस मोमेंट पे, बाद में थिंग्स विल चेंज। ऑलराइट, तो दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 2 डायमेंशन मोशन भी काम आ रहा है इसमें, और डिफरेंशियल कैलकुलस में। ऑलराइट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देता हूँ इसी टॉपिक का। जब ये इसमें फोर्स, जब ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऐसे होता है, तो कंटेनर के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑन द कंटेनर ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। F इज इक्वल टू ma होता है। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। एक्सेलरेशन को v/t लिख सकते हैं हम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? इसका जो है यहाँ से वॉल्यूम कितना बाहर आ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये ले लो यहाँ का। अच्छा, एरिया क्रॉस सेक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना, कैपिटल ए ले लेते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमने, ओके, यहाँ पे ACC कर देते हैं, क्योंकि दोनों सिंबल सेम नहीं लिख सकते हैं ना। ठीक है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए भी है, एरिया क्रॉस सेक्शन का भी सिंबल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने ACC कर दिया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन होल का ए है, तो मास वॉल्यूम में एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड, लिक्विड कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है इस टाइम में, तो x/t v हो जाएगा। एक v यहाँ पर, एक v ये है, तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स इतना लिख देंगे बाद में, ए द एरिया ऑफ ओरिफाइस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, होल को ओरिफिस भी बोलते हैं। इतना बैकवर्ड फोर्स लगता है ना। तो अगर वेलोसिटी इधर है तो ये पीछे लगेगा, अगर फ्रिक्शन कम है तो कंटेनर पीछे जाएगा। हॉस पाइप जब चालू करते हैं ना, फ्लेक्सिबल पाइप गार्डन में, हॉस जो फ्लेक्सिबल पाइप है पीछे भागता है, या फिर तुम्हारे वो फायर टेंडर्स वाले जब नोजल से पानी निकलता है बहुत टाइट पकड़ते हैं, उस समय क्या होगा, नोजल के एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, डेंसिटी वाटर की हो जाएगी 10⁻³ कितनी वेलोसिटी से पानी निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, उतना पीछे फोर्स लगता है। अगर उनकी नोजल छूट जाती है तो पीछे भागता हो फ्लेक्सिबल पाइप, गार्डन में भी हमने देखा है ना। तो सेम यहाँ भी है, यहाँ पर बस वेलोसिटी √2gh से निकालनी पड़ेगी,
हॉस पाइप में या फ्लेक्सिबल पाइप में वेलोसिटी दी होगी, उसको वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स नहीं बोलेंगे, बट कंटेनर में जो होल होता है उसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे बोले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, 0.1 है, क्या ये कंटेनर पीछे जाएगा? तो F इज इक्वल टू म्यू इनटू n लगा देंगे, n विल बी mg, मास कंटेनर का मास वाटर के साथ दे देंगे, म्यू दे देंगे। तो अगर ये फोर्स हम अलग अलग निकाल देंगे, ये फोर्स निकाल देंगे और फ्रिक्शन निकाल देंगे। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा है तो पीछे भागेगा वो, नहीं तो रुका रहेगा। ऑलराइट, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, रिलेटेड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स का। नाउ ये एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर जो है इट इज नथिंग बट है वन ट्यूब है जिसमें वाइड एरिया क्रॉस सेक्शन नैरो है, फिर से वाइड है। तो ये वेंचुरी ट्यूब जो होती है वेंचुरी मीटर, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ फ्लो, फ्लो स्पीड निकालने में काम आती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का डिवाइस टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। वहां पे फ्लूइड कंप्रेस नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब हमें एयर का निकालनी, एयर की वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी या गैस की निकालनी कहाँ पे, तो इट शुड नॉट गेट कंप्रेस देयर। और फ्लूइड तो लिक्विड तो कंप्रेस होता ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं लिक्विड के लिए तो। बट फ्लूइड अगर गैसेस है तो इट शुड गेट रिमेन इनकम्प्रेसिबल हियर आल्सो, हियर आल्सो। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विद द ब्रॉड डायमीटर, ये ब्रॉड डायमीटर है, एंड अ स्मॉल कंस्ट्रिक्शन नैरो पार्ट, नैरो डायमीटर है ना, एट द मिडल एज शोन। मैनोमीटर यहाँ पुट कर देते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर पुट कर देते हैं। एंड जिसमें लिक्विड की डेंसिटी रो है में और फ्लूइड की डेंसिटी रो है। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट, जैसे न्यूमेरिकल दिया था ना मैंने होमवर्क में, वही है ये। प्रेशर डिफरेंस को यहाँ पे एच रो जी लिख देंगे, जो P1 माइनस P2 था उसमें एच रो ऑफ दिस मर्क्यूरी लिक्विड में जो फ्लूइड है उसका इंटू जी। तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे V2 है। तो V1 इज द वेलोसिटी एट ब्रॉड नेक, यहाँ पर एरिया A है एंड यहाँ का एरिया स्मॉल है। एट कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी विल बी A अपॉन स्मॉल है, यहाँ पर A लिख देता हूँ, स्मॉल है, और यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो वेलोसिटी मिल गई यहाँ पर नैरो पार्ट में, बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी जैसे न्यूमेरिकल दिया था मैंने होमवर्क में। तो P1 माइनस P2 को इधर ले आए, तो ये जो P1 माइनस P2 यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें कैसे दिखेगा? मैंने बताया ना, यहाँ पर फ्लो ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, वो लिक्विड को कम प्रेस करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेस करेगा। इधर का ज्यादा लेवल नीचे आ जाएगा, इधर का ऊपर चला जाएगा। इनिशियली दोनों सेम लेवल पे रहेंगे। अगर फ्लो बंद कर दो, सपोज यहाँ पे एक टैब लगी हुई है, बंद कर दी उसको, दोनों लेवल सेम हो जाएंगे। बट जैसे हम ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पे वेलोसिटी मोर है, प्रेशर कम है, तो कम प्रेस कर पाएगा वो, तो ऐसा लेवल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस लेवल डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। देखो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच। तो रो जो है कौन से लिक्विड की डेंसिटी, जो यूट्यूब में है, रो एम है। मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो एम जी एच, और जो फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी रो है। सॉल्व कर देंगे V1 के लिए, ये टर्म नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये मतलब जो न्यूमेरिकल दिया था वो विचरी मीटर का ही था, बट ये यहाँ पे डेरिवेशन है बस टेक्स्ट बुक में। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना कैसे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सी इक्वेशन एंड बी इक्वेशन। ऑलराइट,
ये तो क्वेश्चन भी है तुम्हारा, सॉरी एग्जांपल यू कैन गो थ्रू. Blood velocity, you know? The flow of the blood in the large arteries of an anesthetized dog is diverted through the ventrimeter. The wider part of the meter has the cross-section area 8 millimeter square. The narrow part is having the area this much. Pressure drop in the artery is this much. What is the speed of blood in the artery? तो ब्लड का वो देख लिया, क्या बोलते हैं टेबल से, डेंसिटी देख ली. प्रेशर डिफरेंस डायरेक्ट दिया हुआ P1 माइनस P2 है ना. P1 माइनस P2 यहाँ पे देखो ये फार्मूला है, ये इसको यूज किया उन्होंने. प्रेशर डिफरेंस डायरेक्ट यूज करो, ये मत यूज करो. प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 ऐसे आ जाएगा. देखो यहाँ पर टू भी ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, रो A बाई A स्क्वायर माइनस 1. प्रेशर डिफरेंस जो है डायरेक्ट दिया हुआ है, 2 को आगे लिख रहा हूं मैं. तो यहाँ पे 2 प्रेशर डिफरेंस जो है कितना दिया है 24 पास्कल. और नीचे वाले टर्म ये रेशियो इन्होंने 2 दिया, देखो 8 and 4 का रेशियो 2 आएगा -1. और यहाँ पे डेंसिटी लिख दी है. तो ये वाला बीच में से स्टेप यूज कर लिया. ये प्रेशर डिफरेंस डायरेक्ट दिया है, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस कि ये कहाँ से अभी यूज करें. गॉट इट. सॉल्व एग्जांपल 7 है. देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. इसमें ये बताना है, ये डायग्राम A है, ये B है. एट स्टडी फ्लो नॉन विस्कस है, मतलब लॉसेस नहीं है. विच ऑफ द फिगर इज इनकरेक्ट. ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है. बोलो दोनों में से करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा. करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा. आर यू देयर, तुम्हें वो लाइन पर कि नहीं. यस सर. कौन सा करेक्ट दिख रहा है. तो भाई यहाँ अभी हमने बताया था ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा पुश करेगा. ये वाला जो लिक्विड है ना, इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पर पुश करेगा और इसमें भी आ जाएगा. तो ये कम, यहाँ पे वेलोसिटी मोर है तो कम प्रेशर है यहाँ पर. यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी मोर होती है, प्रेशर कम होता है. यहाँ पे वेलोसिटी मोर है, प्रेशर कम है, तो कम हाइट तक जाएगा लिक्विड इसमें. यहाँ पर वेलोसिटी लेस है, ज्यादा हाइट, प्रेशर इज मोर हियर, ज्यादा हाइट तक जाएगा. तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है. अच्छा ये कैसे पता प्रेशर वेलोसिटी मोर. अच्छा ये हाउ कैन वी से, देखो यहाँ से बोल सकते हैं. देखो वेलोसिटी लेस प्रेशर मोर कैसे, ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया. देखो देखो वी हैव द कांस्टेंट हियर. देखो यहाँ पे कांस्टेंट है. देखो ये दोनों टर्म, ये और ये मिला के कांस्टेंट है. सपोज ये 50 SI यूनिट है. ओके ये 50 SI यूनिट है, पास्कल है, और ये भी 50 पास्कल है. दोनों मिला के 100 हो गए. इसका पास्कल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर के साथ एडेड है, तो ये भी पास्कल आएगा, ये भी कांस्टेंट भी, इधर भी 100 आ गया. तो सपोज वेलोसिटी बढ़ गई अभी, तो ये 60 हो गया. प्रेशर कितना होगा, इट हैज टू गो डाउन. राइट साइड में कांस्टेंट 100 है ना, तो ये 40 होना पड़ेगा, है ना. तो व्हेन द वेलोसिटी गोज अप, pressure comes down so that it is equal to constant.
हॉरिजॉन्टल में। देयरफॉर इन हॉरिजॉन्टल फ्लो, रेड से लिख रहा हूं, when velocity increases, then pressure at that point decreases. Are you convinced? Are you convinced? Or shall I convince you more? Bolo. Yes, Piyush. Aditya. Convinced? Yes, sir. You need more example. चलो देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? जैसे ये कोई हट है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा उसकी सीलिंग है। जब एयर फ्लो होती ना फास्ट, जब साइक्लोन या स्टॉर्म आते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी मोर, अंदर तो वेलोसिटी 0 है ना? यहाँ पे वेलोसिटी मोर है, देयरफॉर प्रेशर P डिक्रीजेस, है ना? ऊपर फास्ट विंड फ्लो होती है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे लेस देन 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो दिस रूफ विल बी ब्लोन, अगर वो टाइट नहीं है, यहाँ पे अच्छी तरीके से बहुत टाइट नहीं है, तो ये रूफ इसकी ब्लो हो जाएगी, इधर जाके बाजू के घर में जाके गिरती। अभी कभी वाटर टैंक होते छत पर, रूफ पर, है ना? आजकल तो वो सेंटेक्स वगैरह आ गए, पहले क्या करते, सीमेंट के बने, ऊपर से टीन शीट रख देते थे। जब भी आंधी तूफान आया तो उसकी जो टीन शीट है बाजू वाले के घर में चली जाती है ऐसे उड़ के, क्योंकि ऊपर स्पीड बढ़ जाती, प्रेशर कम हो जाता है इस लॉजिक से, और नीचे तो 1 एटमॉस्फेयर टैप रहता है, तो वो शीट उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। एरोप्लेन का भी यही प्रिंसिपल है, एरोप्लेन का प्रिंसिपल मैं आगे समझा रहा हूँ, ठीक है? यही लॉजिक है उसमें भी। विंग्स के नीचे प्रेशर मोर, ऊपर लेस, तो डायनामिक लिफ्ट मिलती है। क्यों ऐसा होता है? विंग्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, अभी देखते हैं हम लोग आगे। ये लॉजिक से when the pressure increases here, velocity increases here, तो प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ का लिक्विड कम प्रेस कर पाएगा, यहाँ का लिक्विड ज्यादा प्रेस करेगा, तो ये मर्क्यूरी का लेवल इधर, लिक्विड का लेवल इधर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे जितना लेवल डिफरेंस है उससे हमें प्रेशर मिल जाएगा, यहाँ इन दो पॉइंट का बीच का प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर, प्रेशर इज लेस, तो लिक्विड कॉलम भी लेस रहेगा। यहाँ पे प्रेशर मोर है तो ज्यादा लिक्विड कॉलम मिड पॉइंट से लेंगे, यहाँ पे ज्यादा हाइट है तो ज्यादा एचरोजी होगा, कम हाइट है तो कम एचरोजी रहेगा। प्रेशर सेम लेवल, यहाँ लेवल तो सेम है अभी, उसके बाद स्टेबल, जब स्टेबिलिटी आ गई तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि यहाँ पे लेवल, यहाँ पर लेवल और यहाँ पे लेवल डिफरेंस। या इसको रोक दो, चलो इफ यू स्टॉप, टैब बंद कर दो, तब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा फिर, है ना? तब प्रेशर जो है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ये बोल दिया प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम, यहाँ पे वैलिड नहीं है बिकॉज वेलोसिटी फ्लो हो रही है, तो वेलोसिटी यहाँ पे मोर, स्टैटिक लिक्विड में सेम होता है, स्टैटिक लिक्विड में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर कम है। देखो एचरोजी से यहाँ पे लेवल कम सेटल होगा उसका, एचरोजी इज लेस, प्रेशर इज लेस है, यहाँ पे लेवल ज्यादा सेटल होगा, एचरोजी इज मोर, प्रेशर इज मोर एट मिड पॉइंट। यहाँ पर जब फ्लो बंद कर दो, यहाँ पे टैप लगा के बंद कर दो, तब दोनों में लेवल सेम हो जाएगा, अभी स्टैटिक लिक्विड हो जाएगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर, तो हाइट भी इक्वल होगी मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट अदर क्रॉस सेक्शन से इक्वल हाइट होगी जब फ्लो बंद हो जाएगा इसमें।
स्टैटिक लिक्विड में सेम डेप्थ पर या सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, बट फ्लोइंग है ये, तो यहाँ पे प्रेशर मोर, यहाँ पे प्रेशर लेस, which is indicated by vertical arms. All right. ये बाकी अदर एग्जांपल्स ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ये स्प्रे पंप है, देखो जब इसको हैंडल को अंदर खींच लेंगे, उसके बाद जब पुश करेंगे बाहर, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होता है या कैप के पास, तो यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर एक्ट करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर लेस, तो ये लिक्विड यहाँ से क्लाइम हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज एयर इज बीइंग थ्रोन आउटवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज, वेलोसिटी ऑफ एयर इज मोर हियर, प्रेशर कम हो जाएगा, तो लिक्विड यहाँ से क्लाइम करके ऊपर चला जाएगा, और एयर के साथ इट विल बी जस्ट स्प्रेड आउट, लिक्विड विल क्लाइम, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, लिक्विड विल क्लाइम हियर, ऐसे ऐसे ऊपर तक आ जाएगा। व्हाई इट विल क्लाइम? बिकॉज यहाँ पे एयर इज रशिंग फास्ट आउट, जिस समय हम इसको हैंडल को अंदर भी खींचते हैं उस समय भी ये लिक्विड क्लाइम करता है, उस समय एयर अंदर जा रही तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर जब हम पुश करते हैं तो ये वाला भी बाहर निकलता है, और इसके साथ और क्लाइम करता है, वो भी बाहर निकलता है। तो स्प्रे गन इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। कभी कभी दे विल गिव यू द नेम ऑफ द डिवाइस एंड देन आस्क यू कि ऑन विच प्रिंसिपल, Bernoulli's equation or Pascal's law or continuity equation. You have to remember the correct names. All right. ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, देखो कैसे रहता है, जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स, वहां पर ये ब्लॉकेज हो जाती है ऐसे अंदर, तो वहां से स्पीड जो है बढ़ जाती है, प्रेशर कम होता है, बाहर 1 एटमॉस्फेयर रहता है, वो इसको फर्दर कंप्रेस कर देता है, वेलोसिटी बढ़ने से बाहर का प्रेशर और कंप्रेस कर देता है उसको, तो ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉक हो जाता है, दैट लीड्स टू द हार्ट अटैक। Bernoulli's principle help us in explaining the blood flow in the artery. Okay, this you can just go through. Heart attack का dynamic lift is the other example. Dynamic lift में aeroplane and then sing up the ball. So dynamic lift is the force that acts on the body, such as aeroplane wings or spinning ball, by virtue of its motion through the fluid. जब ये बॉल ऐसे जाती है और स्पिन होती है तो एयर की वेलोसिटी स्पिन की डायरेक्शन में बढ़ जाती है, यहाँ पे देखेंगे, आगे डायग्राम देखते हैं, एक्सप्लेन बाय द बर्नौलीज इक्वेशन। देखो यहाँ पे स्पिन नहीं हो रही, इट इज नॉट स्पिनिंग, इट इज जस्ट मूविंग लाइक दिस, दोनों तरफ से वेलोसिटी सेम रहती है, तो नो एक्स्ट्रा प्रेशर अप या डाउन, नॉर्मल फ्लो होता है, नॉर्मल मूवमेंट होता है। बट व्हेन यू स्पिन द बॉल इन एयर, जैसे लॉन टेनिस में या टेबल टेनिस में, जब हम उसको हिट करते रैकेट से, ऐसे स्पिन देते हैं उसको, टेंजेंशियल ऊपर से हिट करते हैं, नीचे वाली वेलोसिटी इसके कांटेक्ट में बढ़ जाती, V2 विल इंक्रीज, और ये ऐसे घूम रहा है और एयर ऐसे आ रही, अपोजिट आ रही, तो यहाँ की वेलोसिटी जो है इट विल बी लेस, V1 विल बी लेस। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखो, V1 कम होगा, अपोज कर रहा है उसको, और V2 जो है मोर है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एयर भी इधर ही जा रही है, तो प्रेशर का उल्टा होता है, P1 विल बी ग्रेटर देन P2। यहाँ पे जो प्रेशर है P1, तो ये देखो, इफ देयर इज नो स्पिनिंग तो धीरे धीरे ड्रॉप होगा ऐसा ग्रेविटी से, अभी स्पिनिंग जब करते तो फास्ट ड्रॉप होता है ऐसा। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, विदाउट स्पिनिंग में ये ऐसा जा रहा था, स्लोली ड्रॉप हो रहा है ऐसा, तो विदाउट स्पिनिंग में इट वाज ड्रॉपिंग लाइक दिस, बट विद स्पिन इट इज ड्रॉपिंग फास्ट, क्योंकि ऊपर का प्रेशर P1 बढ़ गया है, ज्यादा जल्दी पुश करेगा उसको, P1 इज ग्रेटर, इट पुश इट डाउन फर्दर,
तो टेनिस एंड लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तो इफ यू प्ले पर्टिकुलर टेबल टेनिस तो इजीली अवेलेबल हियर। तो अगर टेबल टेनिस तुमने खेला होगा तो ऐसे मारते रैकेट से उसको, ऐसे टेंजेंशियल यहाँ पे मारते, तो ऐसे स्पिनिंग आती, तो नेट के पास जल्दी डिपिंग होती, अनएक्सपेक्टेड डिपिंग होती नेट के पास। या फिर क्रिकेट, इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, वी कॉल इट मैग्नस इफेक्ट। क्रिकेट बॉल में कैसा रहता है, एक तरफ की शाइनिंग रहती है, एक तरफ की रफ रहती है। शाइनिंग वाली साइड से एयर फास्ट फ्लो होती है, उधर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो उसमें फिर उस तरफ बेंड होती है वो शाइनिंग वाली साइड में, उसको भी मैग्नस इफेक्ट बोल सकते हैं। मैग्नस मैग्नस ही वाज द साइंटिस्ट, उसने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था इसका बर्नौलीज इक्वेशन से। बॉल मूविंग विद दिस। एरोप्लेन का देखते क्या एग्जांपल है, एरोप्लेन में डायनामिक लिफ्ट कैसे मिलती है। डायनामिक लिफ्ट जो है एरोप्लेन में, गोल्फ में रिवर्स सेक्शन देते हैं, गोल्फ में पता ऐसे होती है स्पिनिंग, रिवर्स गोल्फ बॉल ऐसे स्पिन होती है, तो इसमें रिवर्स होगा, फिर नीचे का प्रेशर, तो वो एक्स्ट्रा हाइट पे जाती हुई दिखती है। अगर सपोज नॉर्मल ऐसे इतनी हाइट पे जा रही, या रिवर्स स्पिन होती है, एक्स्ट्रा हाइट उसको गेन होती है, ऐसा पैराबोलिक पाथ से वो एक्स्ट्रा हाइट तक चले जाती है, वो ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी बिकॉज ऑफ मैग्नस इफेक्ट गोल्फ में। एरोफॉइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, एयरक्राफ्ट विंग का ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता है इस तरफ का, तो क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है लेयर्स जो है, यहाँ पर क्राउडिंग है, देखो क्राउडिंग, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस क्राउड कर रही, पास पास आ रही। जब स्ट्रीमलाइंस क्राउड करती, सपोज ऐसा हमने लिया, ओके ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रीमलाइन जब क्राउड करती है तो वो पास पास आ जाती है, वहां पे स्पीड बढ़ जाती है उनकी, तो भाई यहाँ पे क्राउडिंग है, स्ट्रीमलाइंस की बहुत ज्यादा हो गई, तो स्पीड बढ़ जाती है यहाँ पर, है ना, क्राउडिंग की वजह से स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ पर स्पीड मोर है, कहाँ गया, कुड यू सी दैट, जस्ट लेट मी चेक, कुड यू सी दैट डायग्राम, कहाँ पे था, इट वाज हियर, ये अभी मैंने पहले दिखाया था तो समझ में आ गया था यहाँ पे, कुड वी रीच, आई वाज स्लाइटली फास्ट, कुड यू सी दिस डायग्राम अर्लियर आल्सो, यस सर। हाँ, तो ये क्राउडिंग हो गई, तो वी मोर है, ऐसे ही विंग्स के पास भी क्राउडिंग, उसका शेप ऐसा होता है विंग्स का थोड़ा सा, अगर मैं तुम्हें अगर मैं थोड़ा सा, लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ एरोप्लेन समथिंग लाइक दिस, और विंग्स ऐसे आते, ठीक है, विंग्स का जो डायग्राम, सॉरी नीचे से कुछ फ्लैट होते हैं ऐसे, ऊपर से ऐसे होते हैं, और इधर भी, तो ऐसे एयर यहाँ पे क्राउडिंग करती हो, और नीचे दूर दूर रहती है, प्लेन इज गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी मोर, देयरफॉर प्रेशर लेस, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ठीक है वी मोर, ऊपर क्राउडिंग है तो वेलोसिटी मोर हो गई, यहाँ पर जो है लेस क्राउडिंग है, नीचे वी कम रहती है, वी लेस, देयरफॉर प्रेशर मोर, तो यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जो प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस into area of the wings is equal to dynamic lift, वो वेट को बैलेंस कर लेते हैं, इसकी पैसेंजर्स को और प्लेन के वेट को, दैट विल बी इक्वल टू mg, तो विंग्स जो है, समझ में आ गया, ऐसा कंस्ट्रक्शन है। तो अभी कभी भी एयरपोर्ट तो प्लेन का तुम ध्यान से देखना, तो पीछे तो ऐसे शेप, यहाँ तो
फ्लैट तुम्हें एज दिखेगी, यहाँ पे थोड़ा कर्व्ड एज दिखती है ऐसे, ठीक है। तो डायनामिकली एज लॉन्ग एज प्लेन इज मूविंग फॉरवर्ड, तो डायनामिक लिफ्ट इज, अभी ये जो प्रेशर डिफरेंस आता है बर्नौलीज इक्वेशन से P1 माइनस P2 विल बी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। देखो कहाँ गया P1 माइनस P2 का, न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी, और होमवर्क में भी दिया था। वेंचुरी मीटर का था क्या? ये वाला इससे निकाल लेंगे, P1 माइनस P2 वेलोसिटी डिफरेंस से मिल जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। ये देख क्वेश्चन ही डायरेक्ट देख लो यहाँ पर, ये क्वेश्चन एरोप्लेन का। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मतलब डेल्टा P इनटू A शुड बी इक्वल टू mg। अभी हमने सिंबल नहीं दिया, P1 ऊपर लेंगे P2 नीचे लेंगे, P2 माइनस P1 लिख देंगे, जो भी सिंबल लेंगे। तो डेल्टा P देखो, डेल्टा P कहाँ से मिलेगा, वेलोसिटी से मिलेगा। देखो a plane is in the level flight at constant speed and each of its two wings has the area of 25, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दोनों प्लेन का नीचे का एरिया ये 25 है, इधर का भी 25 है, ठीक है। ऑलराइट, if the speed of the air is 180 किलोमीटर over the lower wings, इनको लोअर विंग्स रहते हैं, यहाँ पे भी विंग्स रहते हैं ना कुछ, बट इनको लोअर विंग छोड़ दो, विंग्स कर दो, इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। एंड अच्छा ओके, ओवर द लोअर विंग्स नहीं, बिलो द विंग्स करो, वर्डिंग ठीक नहीं है। बिलो द विंग्स, विंग्स के नीचे ये वाले, ये 180 है एंड 234 किलोमीटर पर आवर ओवर द अपर विंग्स। अच्छा ठीक है, उन्होंने क्या बोला, इस ये लोअर पार्ट ऑफ द विंग, अपर पार्ट ऑफ द विंग, है ना, लोअर पार्ट कर देते थोड़ा सा वर्डिंग, उन्होंने अपनी टेक्निकल वर्डिंग है, ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंग और ओवर द अपर पार्ट ऑफ द विंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो है 230 है, 234 है। डिटरमाइन द प्लेन्स मास, टेक द एयर डेंसिटी 1 kg, प्लेन्स मास इंक्लूडिंग पैसेंजर्स है ना। तो अगर सपोज हम यहाँ पे P ऊपर की वेलोसिटी P1 V1 ले लें, नीचे की P2 V2 ले लें, तो P1 प्लस हाफ रो, ऊपर का 2 करने का 2 ले लेते हैं, नहीं ऊपर प्रेशर कम होगा ना, नीचे P2 ज्यादा है, तो P1 दिख रहा है डायग्राम, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, तो P2 माइनस P1 इसको इधर ले लो, दैट इज डेल्टा P, जो हमें यहाँ पुट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। रो दिया, कितनी डेंसिटी दिया, टेक द डेंसिटी टू बी 1 kg, ये रो 1 दिया हुआ है, V1 ऊपर की वेलोसिटी दी है 234, यहाँ पे 234 आएगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 बाहर ले लो, ये 234 को स्क्वायर कर लो, और नीचे वाली वेलोसिटी कम है, V2 विल बी लेस, वो कितनी है 180, बस दैट शुड बी इक्वल टू mg, इसको mg के साथ इक्वेट कर लो, g से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
यहाँ के जी से डिवाइड कर दो तो ये मास आ जाएगा। ठीक है, आर यू देयर? Yes, sir. कैलकुलेशन थोड़े से लेंथी है, मैंने कन्वर्ट करने में थोड़ा सा स्क्वायर भी करना है। मैंने बताया ना 5/18 कॉमन ले लो, स्क्वायर है ना, 5/18 का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो। तो समझ में आया एरोप्लेन कैसे उड़ता है? कभी कभी उसके इंजन जब बंद हो जाते हैं, यहाँ पे इंजन रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फॉरवर्ड स्पीड जो उसके जो रिएक्शन से पीछे जो स्मोक निकलता है उससे रिएक्शन से आगे जाता है, टरबाइन प्लेन होते हैं तो आगे जाता है, तो एयर पीछे जाती है। अगर एक इंजन सपोज बंद हो गया तो दूसरा इंजन पूरा टेक ओवर कर लेता है, प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों में प्रॉब्लम आ गई तो स्पीड कम होने लगती है, तो वेट ज्यादा हो जाता है और डायनामिक लिफ्ट कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, वो क्रैश भी हो जाता है अगर टाइम से लैंड नहीं किया तो। ऑलराइट, तो ये एक और एग्जांपल भी दिया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। These are the examples of Bernoulli's equation। ठीक है, कल हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे, है ना। विस्कोसिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे सपोज इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे वाटर डालते हैं तो फास्ट नीचे आ जाता है, हनी डालो तो धीरे 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 आता है। तो जो हनी के लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स, वो मोर होता है। वाटर के लेयर्स के बीच में कम लगता है, तो वाटर जल्दी स्लाइड होकर नीचे आता है, हनी लेट आता है। तो हनी में विस्कोसिटी मोर होती है। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो कल देखेंगे कैसे मेजर करते। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हमने फ्रिक्शन को मेजर किया था, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से विस्कोसिटी को मेजर कर लेंगे, मतलब मोर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे तुम्हारा। देन वी सी द स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड देन सरफेस टेंशन, ये दो मेन टॉपिक बाकी है इस चैप्टर के। देन विल मूव ऑन टू द हीट। नेक्स्ट 2 डेज में देखते हैं, ये फिनिश कर देंगे, देन हीट पे चलेंगे। हीट के चैप्टर में 3 चैप्टर हैं इनफैक्ट, तो हीट टॉपिक इज बिगर। ऑलराइट, तो यहाँ पे रख दूं। Sir, यस, sir, I was absent yesterday, so can you show the notes for yesterday? I can take screenshots and then I'll copy them. ओके। यस्टरडे कहाँ से स्टार्ट किया था? Sir, after hydraulic lift. ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट में मैंने ये सॉलिड एग्जांपल डिस्कस किया था। ये सॉलिड एग्जांपल का डायग्राम मैंने थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा था, तो ये ऐसा डायग्राम रहेगा इसमें, ऊपर जो बनाया मैंने 10.5 में। Yes, sir. देन ये सॉलिड एग्जांपल रेगुलर था, ये वाला, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। इससे हमने यहाँ पे नीचे ब्रेक सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली ब्रेक सिस्टम यहाँ से एक्सप्लेन होगा, जब वैसे पेडल प्रेस करते हैं ना, तो ये यहाँ से पुश करते हैं, ये व्हील के अंदर वाइडर सिलेंडर होते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसमें एरिया रेडियस डायमीटर 3 टाइम्स है, तो एरिया 9 टाइम्स, तो फोर्स भी 9 टाइम्स आ गया था। देखो 10 न्यूटन लगाया और यहाँ पर 90 न्यूटन हो गया था, कहाँ गया ये। और ऐसे ब्रेक जब लगाते हैं, हम जितना फोर्स लगाते हैं उससे ज्यादा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है और ब्रेक लग जाते हैं फिर, है ना। तो दैट इज हाउ द ब्रेक सिस्टम वर्क्स, है ना। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, ये 8th क्वेश्चन होमवर्क का था। इसमें वैल्यू पुट का, इसमें पिस्टन प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन पूछा था, तो जितना प्रेशर इधर होगा बिगर पिस्टन पे उतना ही स्मॉलर पे होगा, तो बिगर पिस्टन का फोर्स भी दिया था, एरिया भी दिया था, है ना। देन वी हैव सीन स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी तक हम स्टैटिक
लिक्विड पढ़ रहे थे, अभी इसमें हमने फ्लूइड इन मोशन पढ़ा, उसको फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन डिफाइन किया, स्ट्रीमलाइन फ्लो डिफाइन किया, टर्बुलेंट फ्लो डिफाइन किया। ऑलराइट, Yes, sir. उसके बाद रेट ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी हमने। कंटिन्यूटी इक्वेशन में अगर कहीं पर एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, दैट इज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। कहीं पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाता है। तो उसका ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक का 16th। यहाँ पर छोटे छोटे होल्स हैं, n नंबर ऑफ होल्स से मल्टीप्लाई किया, ईच होल का एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी निकालनी थी। और लेफ्ट साइड में सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, उसका जो है मतलब सिलेंड्रिकल ट्यूब में ही होल थे, सामने साइड में, बैक साइड में सिंगल एरिया क्रॉस सेक्शन इन वेलोसिटी। ऑलराइट, तो Yes, ये sir. कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन था। ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन था कि वाटर टैप में जब फ्लो नीचे जाता है तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, ये दिया था, कितनी हाइट कितनी डेप्थ नीचे। तो हमने V2 निकाला काइनेमेटिक इक्वेशन से। V2 नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था कि इतने 0.5 कितना था, 0.5 कुछ नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने V2 निकाल दी काइनेमेटिक इक्वेशन से। फिर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन निकल आधा हो गया, नहीं आधा नहीं, 5। यहाँ पे कितना था, 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। वेलोसिटी डबल हो रही है, वाटर के टैप के पास 1 थी और 0.15 मीटर बिलो 2 हो गई थी वेलोसिटी काइनेमेटिक इक्वेशन से। ठीक है, आइडियल फ्लो की डिफाइन किया था हमने, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, नो विस्कोसिटी होना चाहिए, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो उससे फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव की थी। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, किसी फ्लो में, आइडियल फ्लो में किसी पॉइंट पर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तीनों का सम इक्वल रहता है। तो इसका डेरिवेशन किया हमने, इसका वर्क एनर्जी थ्योरम से। देखो नीचे यहाँ पे सब टर्म्स लिख लिए पहले, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। ये यहाँ से देखो, यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम से ऐसा रिलेशन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो बंद हो जाए तो हमें ये रिलेशन मिलता है इससे, प्रेशर डिफरेंस h रो जी। h इज द वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट है, h2 माइनस h1। फिर ये आज हमने इतना पार्ट देखा है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो h वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखो तो ये बचेगा हॉरिजॉन्टल फ्लो में ऐसा। फिर ये मैंने आज एक्सप्लेन भी किया कि अगर वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर घटेगा एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, Yes, sir. बस ये तो ये भी कल बताया था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बताया था कि ये क्वेश्चन को अगर रो जी से डिवाइड कर दो, एक टर्म ये मिला, एक ये मिला, एक h रो जी वाला टर्म, यहाँ पे h बचेगा। तो h को बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, सबका यूनिट मीटर होता है। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, कल काफी कुछ कवर कर लिया था क्या हमने। तो ये देखो क्वेश्चंस, बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन 11th कि
Can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid flow in the river? Answer is no, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, है ना। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 ये उसका सोल्यूशन है 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 ये है ना, does it matter if one uses the gauge pressure instead of absolute pressure? So doesn't matter, but दोनों कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बोथ द एंड्स शुड नॉट चेंज, क्योंकि P1 माइनस P2 आया, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते तो गॉस अपना एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, और इसमें भी तो ये कैंसिल हो जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल ही हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर वी यूज द गॉस प्रेशर और टोटल प्रेशर यूज करना चाहिए इसमें, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको बोलते हैं। बट दोनों एंड पे अगर दोनों जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डजंट चेंज, मतलब लार्ज हाइट नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज द गॉस प्रेशर, बिकॉज डिफरेंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गेट कैंसल। ये क्वेश्चन होमवर्क में था, इस पे बेस कोऑर्डिनेटर ट्यूब, ये वेलोसिटी नहीं दी थी तो पहले वेलोसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल ली, फिर बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। Yes, sir. I attended from here. ओके, ठीक है, चले एंड इट नाउ। Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके।